नमस्ते। मैं ईशा पुत्र वसंत हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि योग में जो वैराग्य, अपर वैराग्य और परवैराग्य की बात होती है वो असल में क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। अपर वैराग्य और परवैराग्य क्या होता है, बिना प्रमाणों के हम ये नहीं जान सकते। हमें किसी न किसी प्रकार का प्रमाण अवश्य चाहिए ये निर्धारित करने के लिए कि अपर वैराग्य परवैराग्य क्या होता है। तो सबसे पहले मैं खोलना चाहूँगा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। देखते हैं मेरे पास है कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं डाउनलोड करूँगा। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका शायद इसमें नहीं है। और देख लेते हैं। मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं जो मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड की हुई हैं। इंटरनेट में सब कुछ मिल जाता है, अगर आप ढंग से खोजेंगे तो मिल जाएगा। मैं ढूंढ रहा हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती का ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, और उसमें मैं केवल वेद का प्रमाण दूंगा, क्योंकि अगर मैं वेद का प्रमाण दूंगा तो उसका वो जो है सबके लिए मान्य होगा। क्योंकि यदि मनुष्यकृत ग्रंथों से मैं प्रमाण दूंगा तो व्यक्ति उसका खंडन जरूर करेगा, लेकिन यदि मैं वेद का प्रमाण दूंगा तो लोग खंडन नहीं करेंगे, और खंडन करेंगे भी तो ये उनके लिए ही नुकसानदायक होगा। तो ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका खुल गई है। अब मुझे जाना है उस मंत्र की ओर जो ये हमें सूचित करे कि अपर वैराग्य किसे कहते हैं। मैं पर वैराग्य पर भी आऊँगा। सबसे पहले मैं आपको अपर वैराग्य के बारे में आपको बता दूं कि अपर वैराग्य कैसे होता है। तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में हमें जाना है। चलिए देख लेते हैं कहाँ जाना है। सृष्टि विद्या विषय, ये जो 12 नंबर में आप देख रहे हैं, सृष्टि विद्या विषय, शायद यहाँ मिल जाएगा। देखते हैं। सृष्टि विद्या विषय निकल चुका है। अब मुझे मंत्र चाहिए जहाँ वो मंत्र मिल जाए वेद का, जिससे सिद्ध हो जाता है। ये देखिए मिल चुका है। तो मंत्र ये है। अब इसको पढ़ने की एक विधि अलग होती है, लेकिन मुझे वो विधि अच्छे से ज्ञात नहीं है, क्षमा करें। लेकिन मैं आपको साधारण भाषा में पढ़ के दिखा देता हूँ। मंत्र है रुचम ब्राह्म्यम जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे। ये वेद का मंत्र है, यजुर्वेद का ही मंत्र है ये, और ये यजुर्वेद का ही मंत्र है। ये आपको ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सृष्टि विद्या विषय के अंतर्गत मिल जाएगा। सृष्टि विद्या विषय पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर है 106। 106 पेज नंबर में आपको ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ये मंत्र मिल जाएगा। अब आप इसका संस्कृत भाष्य भी पढ़ लीजिए और हिंदी भी पढ़ लीजिए। कुछ लोगों को जो हिंदी भाष्य है उसके बारे में ये शंका रहती है कि हिंदी भाष्य महर्षि दयानंद का नहीं है, ये पंडितों का किया गया अर्थ है। लेकिन सब ये मानते हैं कि जो संस्कृत का भाष्य जो है, जो भाष्यम करके यहाँ से मिल रहा है, वो महर्षि दयानंद का निश्चित रूप से लिखा गया है, महर्षि दयानंद कृत ही है। पहले संस्कृत का हम पढ़ते हैं। तो संस्कृत भाष्य में इस जो रुचम ब्रह्म मंत्र जो वेद का है उसका भाष्य है कि रुचम ब्राह्म्यम, उसका अर्थ क्या है, रुचम प्रीतिकरम ब्राह्म्यम, ब्राह्मम या ब्राह्म्यम, ब्रह्मणो अपत्यमेव ब्रह्मणा सकाशाज्जातं ज्ञानं जनयन्त उपादयन्तो देवा विद्वांसो अन्येषामग्रे तज्ज्ञान साधनं वा अब्रुवन्
ब्रुवन्तूपदिशन्तु च यस्त्वेवम् अमुना प्रकारेण तद् ब्राह्मणो विद्यात् तु पश्चात् तस्यैव ब्रह्मविदौ ब्राह्मणस्य देवा इंद्रियाणि वसे असन भवन्ति नान्यस्येति। ध्यान रखिएगा, नान्यस्येति लिखा हुआ है। इसका अर्थ पंडितों ने किया या शायद ऋषि दयानंद ने ही किया होगा। अब इस पे डिबेट होती है कि हुआ है कि नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि महर्षि दयानंद ने किया है, कुछ लोग मानते हैं महर्षि दयानंद ने नहीं किया है, लेकिन इतना तो सब मानते हैं कि संस्कृत महर्षि दयानंद ने किया है। और जो इसका संस्कृत है वो बहुत कुछ हिंदी के मतलब हिंदी का जो अर्थ है, भाषार्थ, वो संस्कृत के अनुरूप ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मैंने भाई इतना संस्कृत नहीं जानता। वैदिक संस्कृत जो पाणिनि पतंजलि महाभाष्य पढ़ के आती है वो मैंने अभी नहीं पढ़ा है, और बहुत कम लोगों ने ही पढ़ा है उसको। थोड़ा बहुत सब जानते हैं, स्कूल में पढ़ा होगा, तो उससे आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि ये उसके अनुरूप ही है भाषार्थ। भाषार्थ में अब पढ़ रहा हूँ आपके लिए। भाषार्थ पढ़ते हैं। रुचम ब्राह्मम या ब्राह्म्यम, जो ब्रह्म का ज्ञान है वही अत्यंत आनंद करने वाला और उस मनुष्य की उसमें रुचि का बढ़ाने वाला है। मतलब जो ब्रह्म का ज्ञान है वही अत्यंत आनंद करने वाला और उस मनुष्य की उसमें रुचि का बढ़ाने वाला है। जिस ज्ञान को विद्वान लोग अन्य मनुष्यों के आगे उपदेश करके उनको आनंदित कर देते हैं। यस्त्वेवं ब्राह्मणो, जो मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म को जानता है उसी विद्वान के सब मन आदि इंद्रिय वश में हो जाते हैं, अन्य के नहीं। ये अन्य के नहीं शब्द जो है संस्कृत के ऊपर लिखा गया नान्यस्यति शब्द का ही अर्थ है। ना अन्य अस्य इति, अन्य ना अन्य अस्यति, अन्य के नहीं होता। तो संस्कृत के अनुरूप ही है थोड़ा बहुत हिंदी का अर्थ। संस्कृत में लिखा गया रुचम प्रीतिकरम ब्रह्म, रुचि रुचम प्रीतिकर ब्रह्म। मैं कोशिश करता हूँ इसका अनुवाद करने का। रुचम यानी कि रुचिकर, प्रीतिकर रुचिप्रद, प्रीतिकर, ब्राह्म्यम ब्रह्म या ब्रह्म का ज्ञान, ब्राह्म्यम ब्रह्मणो अपत्यमेव ब्रह्मणा। अब इसका अर्थ कैसे करेंगे? ब्रह्मणो अपत्यमेव ब्रह्मणा सकात् जातम ज्ञानम जनयन्तु उपादयन्तु देवा विद्वांसो अन्येषाम् अग्रे तज्ज्ञानम तज्ज्ञान साधनम वा ब्रुवन्तूपदिशन्तु च। तो अर्थ इसका मैं अच्छी तरह से नहीं जानता, क्योंकि इसको अर्थ अगर आपको करना है तो आपको जो नियम है उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता तो आप इसका अर्थ करने का प्रयास ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। वो कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए वैसा ना करें। हिंदी आपको पढ़ लिया है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ये इसके अनुरूप है। जैसे मैंने नान्यस्यति का लगाया, ना अन्यस्यति, थोड़ा बहुत तो पता है मुझको भी, ना अन्यस्यति अन्य की नहीं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको? ये जो मंत्र है इससे इतना तो पता चलता है कि इंद्रियों का जो संयम है वो ब्रह्म के ज्ञान से होता है। और दूसरी बात, ब्रह्म का ज्ञान देवा अग्रे तदब्रुवन, देव यानी कि विद्वान या जो भी विद्वान हो, जो भी चेतन हो, वो अग्रे तदब्रुवन, आगे, तद ब्रुवन यानी तो बताना ही होता है ना, बताने से संबंधित है, तो अन्य लोगों के आगे उपदेश कर देते हैं या बता देते हैं। यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात, वेद का बता रहा हूँ, जो इस प्रकार से ब्रह्म को जानता है, विद्यात जानता है, तस्य देवा आसन वसे, उसके देव
वश में हो जाते हैं। तो यहाँ देव शब्द का अर्थ जो है इंद्रिय वश में हो जाते हैं किया है महर्षि दयानंद ने। अब कुछ लोग कह सकते हैं जो ज़्यादा नहीं जानते, वो लोग कहेंगे कि भाई देव शब्द का अर्थ तो ज़्यादातर विद्वान ही होता है। ये जो देव शब्द है यहाँ तस्य देवासन वसे, इसका अर्थ तो विद्वान होना चाहिए कि ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है विद्वान सो ही देवा। तो वेद का मैं आपको ये लिखा है ना देवा आसन वसे, तो आप संशय कर रहे होंगे महर्षि दयानंद कि भाई महर्षि दयानंद ने गलत अर्थ कर दिया, ऐसा भी बोल देते हैं कुछ लोग। महर्षि दयानंद इतने बड़े ब्रह्मचारी जिन्होंने इतना वर्ष लगाया संस्कृत में, इतना त्याग तपस्या किया, लेकिन उस पर भी लोग संशय कर देते हैं कि उनका अर्थ गलत है, मेरा अर्थ सही है। तो इसका भी प्रमाण इसी ऋग्वेदादिभास भूमिका में है। देव शब्द का अर्थ इंद्रिय कैसे किया जा सकता है? तो देव शब्द के कई अर्थ होते हैं। देव शब्द के अर्थ इंद्रिय भी होता है, विद्वान भी होता है, दिव्य गुण जन भी होता है, बहुत कुछ होता है। यहाँ इसका अर्थ इंद्रिय होगा, मन आदि इंद्रिय ही होगा, मन और 10 अन्य इंद्रिय। इसका मैं प्रमाण आपको अगली वीडियो में दूंगा। चलिए अब वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी से इसको समाप्त करता हूँ। तो आप ये समझ गए होंगे कि इंद्रिय वश करना केवल ब्रह्म के ज्ञान से ही संभव है, और ब्रह्म का ज्ञान एक देव दूसरे देव को देता है या दूसरे ज्ञानी जिज्ञासु को देता है। रुचम पेतिकर ब्रह्म का ज्ञान एक विद्वान दूसरे विद्वान को देता है, तब उसकी इंद्रिय संयम में होती है, जो इस प्रकार से ही जानता है। यस्त एवं शब्द भी है यहाँ उसका ही। अगर आप पिछले मंत्र से देखेंगे तो सृष्टि विद्या विषय है ये। तो यहाँ जो भी मंत्र आए हैं, जो भी जिस प्रकार का भी, जैसे देखिए वेदा हमेतम रुसम महानतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदिते अनय। तो यस्तवेम का आप ये भी याद कर सकते हो कि इसके पूर्वोक्त लक्षण जो लिखा गया है उस प्रकार से जो ब्रह्म को जानता है उसकी इंद्रिय संयम में होती है। तो इंद्रिय संयम के लिए वेद का ज्ञान आवश्यक है। तो ये अपर वैराग हो गया, क्योंकि अपर वैराग की परिभाषा योग दर्शन में दी गई है कि देखी गई और सुनी गई विषयों की तृष्णा से रहित मन पे वशीकार की अनुभूति वैराग्य है। तो मन पे वशीकार तो इंद्रिय ब्रह्म के ज्ञान से ही हो सकता है, इसलिए अपर वैराग्य ब्रह्म के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। जो ब्रह्म को नहीं जानता उसके इंद्रिय संयम में नहीं हो सकती, ये सिद्ध हो गया, अपर वैराग सिद्ध हो गया। अब देखिए मैं आपको पर वैराग की बताऊंगा। पर वैराग क्या होता है इसके लिए थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अपर वैराग आपको आराम से ऋग्वेदादिभास भूमिका में मिल जाएगा, लेकिन आप अनुमान भी लगा सकते हो कि पर वैराग क्या होगा, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में आप देखेंगे, ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश में आपको मिल जाएगा पर वैराग क्या। महर्षि दयानंद ने बड़े ही सरलता से बिल्कुल सब कुछ लिख दिया है सत्य सत्य, लेकिन लोग शंका बहुत करते हैं। उनको लगता है महर्षि दयानंद यहाँ गलत है वहाँ गलत हैं, उनको लगता है कि हम ज़्यादा प्रमाण कुशल हैं, महर्षि दयानंद प्रमाण कुशल नहीं है। कई लोग शंका कर देते हैं कि भाई ये विधि, तो कई लोग ये भी कह सकते हैं कि मनुस्मृति में जो पर वैराग्य उसका वर्णन नहीं है, वहाँ तो सिर्फ सतुगुण रजगुण तमगुण का वर्णन है, ईश्वर का वर्णन है, लेकिन विशेषकर गुणातीत स्वभाव का वर्णन, उसका विश्लेषण नहीं है उधर। तो सबसे पहली बात ये आती है कि क्या गुणातीत स्वभाव का वर्णन वेदों में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सत्यार्थ प्रकाश में है या नहीं। तो सत्यार्थ प्रकाश में मैं देखते हैं कहाँ मिलेगा आपको वो विषय जहाँ सतुगुण रजगुण तमगुण का वर्णन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परवैराग्य को माना क्या जाता है। परवैराग्य माना जाता है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, 3 गुणों से तृष्णा से रहित हो जाना, 3 गुणों से अतीत हो जाने को, गुणातीत हो जाने को परवैराग्य कहते हैं। गुणों के प्रति तृष्णा से रहित हो जाने को परवैराग्य कहते हैं। ये शायद मेरे ख्याल से विद्या अविद्या विषय में मिलना चाहिए, नवम सोमोल्लास में। अब मैं सत्यार्थ प्रकाश लगभग कई बार पढ़ चुका हूँ, बहुत बार पढ़ चुका हूँ, और पढ़ के मैं छोड़ भी चुका हूँ कई बार। कभी कभी पढ़ता हूँ लेकिन बहुत बार पढ़ लिया, ज़्यादा बार पढ़ता नहीं, इसलिए मेरे को स्पष्ट रूप से पता नहीं रहता कौन से सोमोल्लास में है। यहाँ होना चाहिए विद्या अविद्या विषय में। देखते हैं 192 212 192 पेज, चलिए खोलते हैं 192 पेज। 192 सृष्टि उत्पत्ति आ गया।
नवम समोल्लास। 192 देखते हैं, 192 आ गया। ये है नवम समोल्लास। नवम समोल्लास चालू हो रहा है, कहाँ आएगा? मुझे वो विषय देखना है जहाँ सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों का वर्णन है, महर्षि दयानंद ने किया है। मनुस्मृति से प्रमाण दिया है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और उसकी सतोगुण रजोगुण तमोगुण की गतियाँ दी गई है कि जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण रखते हैं उनकी क्या गति होती है। फिर उसके बाद अंत में उन्होंने वर्णन किया है कि तीनों गुणों में ना फंसकर योगी जो हैं वो तीनों गुणों में ना फंसकर महायोगी होकर जो है मुक्ति का प्रयत्न करें। श्रवण समोल्लास ये है। अब देखते हैं कहाँ वर्णन होगा। मुक्ति का प्रयत्न करें और एकाग्र अर्थात एक परमात्मा, इसके पहले भी कुछ लिखा है, मैं आपको बताऊंगा। एक परमात्मा और धार्मिक कर्म, इसके अग्रभाग में चित्त का ठहराए रखना निरुद्ध अर्थात सब ओर से चित्त की वृत्तियों को रोक देना, इसको योग कहते हैं। ठीक है, तो ये विषय जो है यहाँ सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट रूप से लिखा है, फिर भी आर्य समाज में बहुत से लोग इसको नहीं मानते। वो योगश चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम का अर्थ जो है महर्षि दयानंद ने जो किया था उसके विपरीत ही लोग अर्थ करते हैं। उसका भी मैं अलग वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे करते हैं। ये देखिए सतोगुण रजोगुण का यहाँ पे वर्णन होने लगा है। ये आप पेज नंबर 208 से चलिए, 207 या 206 से शायद आते जाइए, 209 से चलिए 209 के आगे से पढ़ते जाइए, 208 209 से पढ़ते जाइए, 210 से पढ़ते जाइए। तो ये देखिए, ये मैंने बता रहा था आपको, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, ये योग शास्त्र पतंजल के सूत्र हैं। इसका अर्थ महर्षि दयानंद ने किया है, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त हो पश्चात उसका निरोध कर, एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्म युक्त कर्म, इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना, ये योगश्चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ किया है। फिर दूसरा जो तदादृष्टु स्वरूप अवस्थानम, उसका अर्थ किया है, जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा, दृष्टु शब्द से उन्होंने क्या लिया, कृपया ध्यान दीजिए, सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। महर्षि दयानंद जी का यह मत है कि दृष्टु शब्द से ईश्वर के, सबके दृष्टा ईश्वर, उन्होंने दृष्टा दृष्टु शब्द से ईश्वर लिया है। ज़्यादातर लोग दृष्टु शब्द से जीवात्मा ले लेते हैं कि व्यक्ति अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। उसका खंडन मैं अलग वीडियो में करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 18 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो मैं उसका अभी बाद में वर्णन करूँगा। तो ये गुणातीत स्वभाव का वर्णन हो गया कि ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। ये महर्षि दयानंद का मत है, सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने ये लिखा है। ठीक है, तो ये महर्षि दयानंद का मत हो गया। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई महर्षि दयानंद बोला तो मैं क्या करूं, मैं तो अपनी बात ही मानूंगा, महर्षि दयानंद से मेरे को लेना देना नहीं, मेरे को सिर्फ वेद से लेना देना है। ऐसा भी लोग होते हैं आर्य समाज में जो सिर्फ वेद की मानते हैं। तो मैं अब आपको वेद से ही बताऊंगा कि महर्षि दयानंद जो कह रहे हैं वो बिल्कुल वैदिक है। कई लोग बोलते हैं कि भाई ये जो योग शास्त्र में जो लिखा है उसका अर्थ महर्षि दयानंद ने गलत लिखा है, दृष्टु सबसे आत्मा होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं खोलता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। अब मैं खोलूंगा सीधे खोलूंगा अथर्ववेद, उसमें आपको मैं प्रमाण दूंगा। अथर्ववेद मैंने 2-3 लोगों, कई लोग का किया है, कई लोगों का अनुवाद किया है, अर्थात मैं पार्ट 2 खोल रहा हूँ। ये आपको इंटरनेट में मिल जाएगा aryamantava.in। वैसे अब वो बंद कर दिए हैं लेकिन दूसरी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। तो आर्यमंतव्य मुझे चाहिए 10वीं कांड, 10वीं कांड में इसका प्रमाण है। ये हो गया 7वां कांड चल रहा है, 7वां कांड के आगे 10वीं कांड में ही मिलेगा। 10वीं कांड में खोल रहा हूँ। मैंने बहुत रिसर्च की है इसके ऊपर कि गुणातीत स्वभाव का वर्णन वेद में है या नहीं, और यहाँ दृष्टु शब्द से ईश्वर होना चाहिए कि आत्मा होना चाहिए। ज़्यादातर लोग आत्मा ही करते हैं, कहते हैं भाई दृष्टु शब्द से दृष्टा मतलब देखने वाला, देखने वाले के स्वरूप में अवस्थित होता है, तो आत्मा होना चाहिए कि आत्मा देखता है।
तो ये दसम कांड तो शुरू हो गया। अब मैं पर वैराग्य वाला मंत्र बताऊंगा, जिससे आपको सब पता चल जाए कि पर वैराग्य असल में क्या होता है वेदों के अनुसार। और यदि वेदों के अनुसार मैं सिद्ध कर दिया कि पर वैराग्य क्या होता है, तो जो व्यक्ति भी इसका खंडन करेगा वो वेद विरोधी कहलाएगा। ठीक है, महर्षि दयानंद के अनुसार वेद ही परम प्रमाण है, मनुस्मृति के अनुसार भी वेद ही परम प्रमाण है धर्म के विषय में, इसीलिए वेद का खंडन नहीं हो सकता। वेद का ही प्रमाण सबको करना चाहिए, यही धर्म है। वेदों से यदि अगर ये भी कहते कुछ लोग कि वेद में तो पर वैराग्य का वर्णन है ही नहीं, तो भी कुछ बात बन सकती थी उनकी कि भाई वेद में वर्णन है ही नहीं पर वैराग्य का। ये भी कह सकते थे लोग कि पतंजलि मुनि तो भाई अपनी अलग से कुछ बोल रहे हैं बात, पर वैराग्य का तो वर्णन वेद में है ही नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं लोग। और 3 गुणों का वर्णन नहीं, ये भी कह सकते थे लोग। तो मैंने ज़्यादा वेद पढ़े नहीं हैं, लेकिन मैं जिस चीज़ का रिसर्च कर रहा हूँ उसके विषय में ही मैं खोजता हूँ, और ये जो विषय है पर वैराग्य का उसका मैं विषय खोज रहा हूँ। कहाँ गया, रुक जाइए, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है। अच्छा ये देखिए, ये आ गया। तो आप पेज नंबर में आ जाइए, 368 में आ जाइए। 368 के थोड़े ऊपर आप देखिए 300 अथ दसम कांडम, अथर्ववेद का 10वां कांड, 10वां कांड, 10मम कांडम, 10-8, ठीक है, 10-8, 10वां कांड, अष्टम सूक्त और उसका तीसरा मंत्र। ये मंत्र बहुत ध्यान देने योग्य है। तीसरा मंत्र आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। इधर शुरू में देखिए इसका अनुवाद किया है श्री हरिशरण विद्या अलंकार। श्री हरिशरण विद्या अलंकार जी का अनुवाद है ये, मैं पढ़ रहा हूँ उसको। ऋषि ही कुत्सह देवता अध्यात्मम छंदा त्रिष्टुप। ठीक है, गुणातीत की प्रभु के समीप स्थिति, गुणातीत की प्रभु के समीप स्थिति। मंत्र है तिस्रो ह प्रजा अत्यायम आयन नयन्या अर्कम अभितो अविसंत बृहन्ह तस्थौ रजसो विमानो हरितो हरिणा विवेश। अब इसे विशेष वैदिक दृष्टि से कैसा पढ़ा जाता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने साधारण दृष्टि से इसको पढ़ लिया। अब मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, जो श्री हरिशरण विद्या अलंकार जी ने इसका अर्थ किया है वो मैं पढ़ता हूँ। तिस्रः प्रजा या तिस्रः प्रजा, तो आप अच्छे से देखिए, यहाँ सात्विक लिखा हुआ है। इन्होंने ऊपर से पंडित लेख राम वैदिक मिशन गोद दिया है, लेकिन आप इसके पीछे देख लीजिए इसका अर्थ क्या है। सात्विक, राजस व तामस। ये तीसरा, जो तीसरा प्रजा शब्द है ना, तीसरा प्रजा, 3 प्रकार की प्रजा। तो 3 प्रकार की प्रजा क्या होगी, तो इन्होंने लिखा है कि सात्विक, राजस और तामस स्वभाव वाली प्रजाएं, स्वभाव वाली प्रजाएं। अब देखिए क्या लिखा है परमात्मा ने। ह अति आयम आयन, ह अति निश्चय से, ह अति निश्चय से अत्यधिक बारंबार आवागमन को प्राप्त होती हैं। ठीक है, सात्विक, राजस व तामस स्वभाव वाली प्रजाएं जो हैं निश्चय से अत्यधिक बारंबार आवागमन को प्राप्त होती हैं। परंतु अन्यहा, ये विशेष शब्द है वेद का, परमात्मा ने इसका उपयोग किया है। अन्यहा मतलब 3 प्रकार की प्रजाओं से, अन्यहा इससे भिन्न, इससे अन्य, अन्यहा। तो इन्होंने अर्थ किया है, ये इनका व्यक्तिगत मत भी है, आप व्यक्तिगत मत भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं जिनको वेदों को खंडन करना होता है या उनको कुछ विशेष अपना अभिमान होता है, वो यही कहते हैं भाई कि हरिशरण सिद्धांत जी का अर्थ है तो भाई उन्हीं का मत होगा, हमको तो सिर्फ वेद मंत्र से लेना देना है। तीसरो प्रजा अत्यायन्या अर्कम अभितो अभिसंत बृहन तस्थुराजसो विमानो हरितो हरिणा वेश। तो इनका अर्थ मैं आपको पढ़ देता हूँ, फिर दूसरों का भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल सिद्ध हो जाए कि इसका अर्थ वही है जो इन्होंने किया है, इसी प्रकार का अर्थ सबने किया है। इनसे भिन्न गुणातीत स्वभाव वाली नित्य सत्वस्थ प्रजाएं। तो सात्विक, राजस और तामस स्वभाव वाली प्रजाओं से
अन्य, हाँ, इनसे भिन्न जो प्रजा होती है, गुणातीत स्वभाव वाली जो प्रजाएं होती हैं। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अर्कम अभितः नी अविसंत। अर्कम, यहाँ अकर्म नहीं लिखा है, अर्कम लिखा है। अकर्म और अर्कम में अंतर हो जाता है, अर्कम लिखा है। अर्कम अभितः नी अविसंत, तो इसका अर्थ है उस पूजनीय प्रभु के समीप स्थित होती हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रजाएं जो होती हैं वो अत्यधिक निश्चय से, बिल्कुल निश्चय से अत्यधिक बारंबार आवागमन को प्राप्त होंगी। और इससे जो अन्य है, मतलब जो गुणातीत स्वभाव है, वो किस पे स्थित होती हैं, किस पर स्थित होती हैं, तो उस पूजनीय प्रभु के समीप स्थित होती हैं। अब महर्षि दयानंद जी का जो मत है कि दृष्टु शब्द से ईश्वर लेना चाहिए, वो यहां सिद्ध हो गया, इस मंत्र से सिद्ध हो गया। मैं आपको दूसरा अर्थ भी बताऊंगा आपको, अगर आपको नहीं लगता ये अर्कम अभिता नी अभिसंत का अर्थ ईश्वर होगा, तो मैं आपको दूसरे अनुवादक लोग का अर्थ भी बताऊंगा आपको। अभी इसका देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है अर्कम अभिता नी अभिसंत, उस पूजनीय प्रभु के समीप स्थित होती हैं। अब बाकी का अर्थ भी पढ़ लेते हैं। वे प्रभु निश्चय से, हाँ निश्चय से, बृहन, बृहन शब्द है यहाँ, महान होते हुए, बृहन महान होते हुए, रजसः विमानः, लोगों को विशेष मान पूर्वक बनाते हुए। अब आप अर्कम अभितः नी अभिसंत का अर्थ अगर आत्मा ले लोगे ना, तो ये शब्द सिद्ध नहीं होगा। लोगों को विशेष मान पूर्वक बनाते हुए सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि आत्मा लोगों को नहीं बनाता। अगर आप बनाते होते तो एक सूर्य बना के दिखा दीजिए, एक चंद्रमा बना के दिखा दीजिए मुझको। आप कुछ लोग कहेंगे कि हम बिल्कुल बना सकते हैं, हमारे पास योग शक्ति, हम योग शक्ति से बना सकते हैं। तो योग शक्ति भी भैया बिना ईश्वर के उपासना के नहीं होगी। पहली बात तो इंद्रियों का संयम ही नहीं होगा, बिना इंद्रियों के संयम के कोई योगी भी नहीं कहलाएगा। वो मैं पिछले मंत्र से सिद्ध कर चुका हूँ, जो मैंने आपको ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में बताया था कि रुचम ब्राह्म्यम जनयंतो देवा अग्र तद ब्रुवम यस्त्र वैवम ब्राह्मणो विद्यात तस्य देवा असन वसे। इंद्रियों का संयम तो अपर वैराग्य जो है, जिसको कहते हैं इंद्रियों का संयम, वो बिल्कुल ईश्वर के ज्ञान से होती है, ये तो निश्चित है। और जो पर वैराग्य है वो भी ईश्वर के ज्ञान से ही होगा, क्योंकि यहाँ पर वैराग्य पर वैराग्य भी नहीं होगा, और होगा भी तो भी ईश्वर पे ही स्थित होगा। वो गुणातीत की प्रभु के सम्मुख की स्थिति इन्होंने पहले ही लिख चुका है, इन्होंने शुरू में ही अपने टाइटल में दे दिया इस मंत्र के पहले। ये वेद का नहीं है, लेकिन इन्होंने इसके अर्थ का जो है सार निकाल दिया। गुणातीत की प्रभु के समीप स्थिति होती है। आर्य समाज में पता नहीं कितने सारे लोग, चलिए इसको पहले पूरे हम कंप्लीट कर देते हैं। चलिए, रजसा विमाना, लोगों को विशेष मान पूर्वक बनाते हुए स्थित हैं। वे हरितः, सूर्य समदीप्ति वाले प्रभु, हरिणी ही समस्त दिशाओं में अविवेश प्रविष्ट हो रहे हैं। अब आप बोलिए क्या आत्मा सब दिशाओं में प्रविष्ट हो रहे हैं? क्या समस्त दिशाओं में है ये कह सकते हैं, लेकिन उतना व्यापक नहीं आत्मा एक देशी है। प्रविष्ट तो नहीं हो रहा, प्रविष्ट केवल परमात्मा हो रहा है सब दिशाओं में। अब आप कहें कि आत्मा भी सब दिशाओं में है, लेकिन कुछ जगह पे वो नहीं होगा, जहाँ पे आप कहोगे कि आत्मा बहुत सारे हैं, आत्मा की गिनती अनगिनत है भाई, इधर भी आत्मा है, उधर भी आत्मा है, यहाँ आत्मा, वहाँ आत्मा, माइक्रोब्स ये और वो, लेकिन समस्त दिशाओं में सब जगह पूरे आकाश में वो प्रविष्ट नहीं है। जितना व्यापक परमात्मा है उतना व्यापक आत्मा नहीं है। पूरे आत्मा को जोड़ भी लोगे तो भी कुछ स्पेस जरूर बच जाएगा। प्रविष्ट हो रहे हैं। वस्तुतः उस तेजोदीप्त प्रभु की दीप्ति से ही सब पिंड दीप्त होते हैं। तस्य भाषा सर्वविदम होती है। इन्होंने अपना मत दिखाई, भावार्थ इनका पढ़ लेते हैं। गुणों से बद्ध प्रजाएं आवागमन के चक्र में चलती हैं। गुणातीत व्यक्ति प्रभु के समीप स्थित होते हैं। वे महान प्रभु सब लोक लोकांतरों का निर्माण करके उनमें स्थित हो रहे हैं। ये इनका अर्थ हो गया। ठीक है, अब एक अर्थ मैंने कर दिया, आपको प्रमाण करना है तो करिए इसका। लेकिन कुछ लोग एक अर्थ से भी सीमित नहीं रहते। कुछ लोग कहते हैं हमको इनका अर्थ नहीं मानना। हम क्यों माने इनका अर्थ? अभिमान होता है कुछ लोगों में। ठीक है, प्रमाण की दृष्टि से देखा जाए तो
जो सब लोग बोलेंगे तो उनका भी मान्य होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन जो जिनको समझना होता है वो एक ही अर्थ समझ जाते हैं। थोड़ा बहुत संस्कृत उनको भी आता होता है, उनको भी पता होता है कितना सही लिख रहे हैं कितना नहीं लिख रहे हैं। जैसे कि तीसरो ह प्रजा या तीसरो ह प्रजा, तीसरो ह प्रजा शब्द का तो यही अर्थ होगा ना, निश्चय से तीन प्रजा, तीन प्रकार की प्रजा का अर्थ क्या करोगे आप, और वो बार बार आती हैं, आवागमन को प्राप्त होती हैं। तो मनुस्मृति में अनुकूलता यदि आपको बैठाना है तो तीसरो ह प्रजा शब्द का अर्थ आपको सात्विक, रासिक और तामसिक प्रजा ही करना पड़ेगा। तो मैंने सिद्ध कर दिया कि अपर वैराग और परवैराग दोनों में व्यक्ति प्रभु के समीप ही होता है। अपर वैराग और परवैराग दोनों ईश्वर के ज्ञान से ही होता है। ईश्वर को मानने वाला ही उस गुणातीत और अपर वैराग दोनों पाता है, दोनों स्वभाव पाता है। ये सिद्ध हो गया। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बाकी के प्रमाण में अगले वीडियो में दूंगा। ये पार्ट 1 कह देते हैं इसको। चलिए, पार्ट 1 समाप्त। गुणातीत स्वभाव में व्यक्ति ईश्वर में स्थित होता है, ये सिद्ध हो गया। इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ कि लोग क्या क्या बोल रहे हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम के बारे में, और असल में क्या है, इसका एक अलग वीडियो बना सकते हैं उनके खंडन में। ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, बहुत लंबा हो रहा है। धन्यवाद, आपने इतना समय लिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।